कहाँ जाने का प्लान है भाई? कैंपिंग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कैंपिंग करने और हमारे साथ हैं वसैफ हैदर, समीर अलारम और विकेट सनी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे घूमने का प्लान बना था और हमने एक छोटा सा ट्रिप किया। जिस जगह हम घूमने के लिए गए वहाँ पर हमें कुछ अजीब घटनाएं हमारे साथ हुई और वो मैं पूरा शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। जिस बंदे से हम मिले उनका नाम शुएब भाई था। तो शुएब भाई ने हमें बताया कि माइंस करते हुए यहाँ पर 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ पे बहुत अजीब केसेस होने लगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लोकेशन बहुत ही एक खौफनाक टाइप की लोकेशन थी और मतलब हाँ, वहाँ पर वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था, फ़ोटो शूट भी अलाउड नहीं था। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरीके से उन्हें बोला कि मुझे एक छोटी सी फुटेज चाहिए। वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी रहने के लिए, तो हमने वहाँ पर कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद हमने वहाँ पर रात में जो अजीब हमारे साथ घटनाएं हुई वो उसकी कुछ छोटी फुटेज मेरे पास हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने ये फुटेज इकट्ठी की है वहाँ पर, तो आप लोग इसे देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। बाकी सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ इस फुटेज में। गाइस हम जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पर भैया 1000 का कर देना। वहाँ पर पेट्रोल पंप बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि 1000 का, क्योंकि ये पूरा एरिया, ये जो अच्छा, पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया पहला जंगल। मैंने पेट्रोल पंप दिखाया सब तरीके से, हमने गाड़ी बंद करवाई पेट्रोल डलवा। अच्छा हाँ जी, पहला इंडिया में, हाँ पहला ही बार का सब भाई चेक कर लेना। हाँ जी बस चेक ही है। गाइस इस लोकेशन पे कोई भी पेट्रोल पंप आसपास नहीं मिलता क्योंकि हम बिल्कुल जंगल के आसपास हैं। तो हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है और अब हम निकल चुके हैं एक अनजाने सफर पर। सो गाइस हम रास्ते में हैं कैंपिंग के और बहुत भूख लग रही है। रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट पर और अब खाते हैं खाना। गाइस ये रेस्टोरेंट इस पर हम अभी रुके हैं। तो गाइस आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस अब हम खाना खाने के बाद मिलते हैं। खाना आ चुका है। दो सहेलियों से मिलवाने ले जा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए 2 सहेलियाँ। हेलो साइड में रेलिंग्स नहीं है रोड के। गाइस मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं
मोबाइल में उसकी लोकेशन का नाम। गाइस हमारी फटकी 4 हो गई है। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं लोकेशन पर, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोकेशन कैसे दिखती है। सो गाइस आज मैं आपको जो लोकेशन दिखा रहा हूँ वो एक हॉरर लोकेशन है। और गाइस यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर रहते हैं और जो कैंपिंग वगैरह करवाते हैं वो मेरे से बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बात की कि भैया मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी है, ऐसे कोई व्लॉग वगैरह नहीं मुझे बनाना। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। उन्होंने मेरे से बताया कि कोई एक व्लॉगर था, उसने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, उसके साथ कुछ हो गया था, तो वो इस वजह से वो उन्होंने मुझे मना किया यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। बाकी मैं गाइस आपको ये लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए लोकेशन कितनी मतलब सुपर्ब लोकेशन है, कितनी हॉरर है ये। तो गाइस मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये पूरी गाइस मतलब सीरियसली बताऊं तो आज मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर। और हम यहाँ पर आज रात रुकेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रात में व्लॉग बना सकूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और इस लोकेशन के बारे में गाइस मैं आपको अब मैं ख़ुद नहीं बताऊंगा, मैं आपको मिलवाऊंगा जो यहाँ पर रहते हैं और जो कैंपिंग वगैरह करवाते हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा और उनसे पूछवाऊंगा कि इस लोकेशन की ख़ास बात क्या है और यहाँ पर कैसा लगता है लोगों को आना। तो चलिए आपकी मैं उनसे बात करवाता हूँ। तो मैं आपको मिलवाता हूँ नीरज भाई से। हेलो नीरज भाई। हेलो सनी। क्या नीरज। तो नीरज भाई आप इस लोकेशन के बारे में कुछ बता रहे थे, वो कुछ बताइए। सो ये मेनली वो लोकेशन है जिसके बारे में सब बताते हैं, यहाँ पे हॉन्टेड लोकेशन है। अच्छा। इसलिए क्योंकि बेसिकली यहाँ पे लेट 80s में, अभी तो बंद हो गया था लेट 80s में ये सारा साइट, अच्छा अच्छा। बट उससे पहले यहाँ पे हाँ माइनिंग साइट था ये पूरा का पूरा। अच्छा इस साइट पे ऑलमोस्ट लाइक कोई 50,000 तक डेथ्स हुई है अच्छा। उस टाइम पे। देन जी। उसके बाद इसको हॉन्टेड मतलब गवर्नमेंट ने वो कर दिया एंड उसके बाद इस लोकेशन को बंद करा दिया गया। तो गवर्नमेंट से पैरानॉर्मल लोकेशन के हाँ यहाँ पे अभी एक मतलब लास्ट सर उनका नाम क्या था जो मुंबई में जिनकी डेथ हुई थी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो वो थे गौरव तिवारी। गौरव तिवारी। उन्होंने लास्ट वीडियो जो शूट करा था वो नीचे वहीं पे करा था। देन उसके बाद मुंबई में जाके उसकी डेथ हो गई वो थी। घर में जाने के बाद वो बाथरूम में गया था, देन उसको उसकी सिर्फ यहाँ पे एक लकीर थी और कॉज ऑफ डेथ भी नहीं पता। तो ये वही लोकेशन है। तो नीरज भाई जैसे हम शूट कर रहे हैं, हाँ, मन करो भाई शूट नहीं करना। आपने एक्सपीरियंस किया है कई बार जैसे एक कोई एक बार बहुत लंबी कहानी है। मैं रात को बैठे हुए थे, सिंगिंग चल रही थी रात को 2-3 बजे। अच्छा ड्रम थे, स्मोक कर रहे थे प्लस। तो एक लड़का यहाँ पे, उसका नाम चाइना रखा हुआ है, चाइनीज दिखता है। अच्छा। वो लड़का भी हमारे साथ था। रात को कुछ नहीं हुआ, रात को वो हमारे साथ रहा, पूरा एंजॉय करा उसने भी। देन सुबह वो मतलब वो रात को सोया, सुबह घर गया और फिर उसके बाद 4 दिन बाद वापस आया। तो लोगों ने पूछा भाई कहाँ था तू 4 दिन से? तो वो 4 दिन से वो कह रहा कि मेरे अंदर ना भूत घुसा हुआ था, मैं वो फांडा करवाते हैं ना वो करवा रहा था 4 दिन से। तो ये पर्सनल जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है उस लड़के के साथ। तो गाइस ये एक हॉन्टेड प्लेस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये
और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कुछ है ऐसा। चल रहे पीछे तक चल रहे। हाँ हाँ जाते रहते तो चेंज कर दिया फाउंडेशन पूरा, इसका फुल स्ट्रक्चर था यहाँ पूरा स्केलेटन वगैरह। गाइस सीरियसली मैंने ऐसी लोकेशन आज तक नहीं देखी है, ये बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन लग रही है। आसपास कोई नहीं है इस पूरे इलाके में ना, और सामने से अगर मैं अपने ऊपर लाइट लगा रहा हूँ ना तो सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आज तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्लॉग नहीं आया होगा, क्योंकि इंडिया का दूसरे नंबर पे प्लेस आता है हॉरर में जिस पे हम आए हुए हैं, और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा ख़तरनाक है। रात का 12 बजे का वक्त और ना दरवाज़ा बंद दरवाजे में क्या हुआ, सरदार अंदर आके खड़ा हो गया मेरे सामने, पगड़ी लगा हुआ और कुर्ता पजामा। हाँ, तो एक बादल ऐसे आया उसके पीठ से, ऐसे बादल आई और उसके ये जिस्म से ऐसे होते हुए मेरे सामने जो खिड़की है वहाँ से ऐसे बादल निकले। वो कहता क्या है कि मुझे फ़ोन लगा करके दो और मुझे तुरंत कॉल करनी है। मैं फ़ोन लगा कर दूँ, फिर एक बात देखा फिर दरवाज़ा तो बंद है, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे तुरंत चीज़ याद आ जाती है बंद। अब मैं समझ गया हाँ ये क्या है, डेथ ट्रैप या कुछ है ये पैरानॉर्मल। तो मैं समझ गया कुछ तो कोई शैतानी हरकत होगी, लेकिन भूत है नहीं तो कहने की बात है शैतानी हरकत। अब वो आ गया मेरे सामने खड़ा हो गया। अब क्या हुआ ना कि जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं तब आप ना आपको होश और हवास जितने होते हैं आप पूरी तरह से नहीं रहते, फिर आप सेमी कॉन्शियस मोड में आने लगे। मतलब आधा आपका अकल आपके काम करेगी, आधा काम नहीं करती। हाँ, तो वही मेरे साथ हुआ। तो ये जिस्म का ये हाथ और ये ऐसे थोड़ा सा एक लरज, ये कपकपाहट। हाँ कपकपाहट दी। अब अकेला, अब क्या करूँ, है बहादुरी भी तो बहुत ये चीज़ होती है ना। तो फिर मैंने कहा बहुत हिम्मत ये कि मैंने 2 पढ़ी, फिर देखिए तो ऐसा करो आप बाहर चले जाओ, मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ। मिनट नहीं हुआ कि गायब हो गया बाहर, कैसे गया पता नहीं। अब जैसे मैं बाहर उठा ना, जैसे निकलने के लिए फ़ोन लेके, तो मैंने अपनों होशो हवास में दरवाज़ा मैंने खोला, दरवाज़ा खोला, वो बाहर गायब, कोई भी नहीं। अच्छा शुएब भाई, आपको यहाँ पे भी कुछ मतलब कुछ कभी दिखाई दिया है ये जगह? कभी कभी खुशबू बहुत ज़्यादा अजीब सा आती है। अच्छा। हाँ, अगरबत्ती की खुशबू ये होगी ना उस तरह का, और कभी कभी चीखने की आवाज़ें अच्छा। बहुत ज़्यादा आती हैं। हाँ, स्क्रीमिंग्स, अच्छा साउंड अच्छा। ऑफ स्क्रीमिंग वो सब थोड़ी आती है। और कभी कभी ऐसा लगे कि फावड़े की आवाज़, सब्बल की आवाज़, ये चीज़ें आती है। मुर्गा बैठा रहता था, ठीक है, लंबा सा, एक रेड कलर का, रेड जंगल फॉल कहते हैं, लाल रंग का मुर्गा। तो मैंने लोकेट कर लिया कि इसी को कर देंगे काम। तो मैं बोला रात को तैयारी कर लो, आज हम शिकार पे चलते हैं। तैयारी करके आ गया। हाँ, तो मुझे खुजली हुई, तो बहुत ट्रिगर हैप्पी था, बस शिकार करनी। गन नहीं ली थी तो शौक चढ़ा हुआ था उसे, तो शिद्दत से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इसी लम्हे का। रात का वक्त और फुल मून नाइट थी, चांद अपने पूरे शबाब पर, ठीक है, चांदनी रात। हाँ चांदनी रात थी, और भी पूरी चांद थी, यानी कि महीने की 30वीं तारीख, चांद की जो 30वीं तारीख होती है ना, वो थी फुल मून। और ऐसी हल्की से मैं 8-9 बजे आ गया, काली चाय पीने की आदत थी, ब्लैक टी,
मैं अपने थर्मस में लेके आया कि पीऊँगा। ऐसे लकड़ी जला के बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा सब हालात साजगार होंगे, वक्त जब साजगार होगा तब चलेंगे। हम 11 बजे चले यहाँ से दबे कदमों पर, धीरे धीरे बढ़ते गए। ठीक है, ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी था। अब क्या हुआ, उसी दरख्त के पास आया जहाँ जो मुर्गा बैठा था ना, वहीं आ गया मैं। उससे फिर हम देखा कि मुर्गा बिल्कुल बैठा, और उसके ना जिस वक्त जितनी हाइट थी ना कद उसकी, वो बड़ा दिख रहा था। वो जब बड़ा गया, हम भी ये नहीं कैसे हो रहा, ये इतना बड़ा दूसरा मुर्गा आ गया होगा, वो लगता चला गया, दूसरा मुर्गा बैठ गया। ऐसे मन में ख्याल आया मुर्गा बहुत बड़ा। तो मैगलाइट कंपनी की टॉर्च होती है ना, उसे मैंने पहले फिट कर दिया था कि 1 शॉट एंड 1 किल। ठीक है, उस पर बस एक ही फायर करेंगे, काम ख़त्म। ठीक है, तो उसे जैसे मैं गाइड करता रहा कि देखो कैसे फायरिंग होती। साहब को मैंने ब्रीफिंग दे दी थी कि सांस रोकना है, टॉर्च की जैसे लाइट पड़ेगी उस पर मार देना। उसने सेफ्टी कैच जिसे ऑन कर दिया मैंने, मतलब सांस रोको, एम करो, बैक साइड प्रोटेक्टर, फोर साइड प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्टर होती है ना, उसे एम लो और उसे तुरंत ये कर देना। जैसे देखिए एक बाएं आँख को बंद करके फोर साइड प्रोटेक्टर से और बैक साइड प्रोटेक्टर और मुर्गे को बिल्कुल मिलाओ, तीनों एक लाइन में अगर आती है तो। वैसे क्या उसने किया, जैसे वो ना वो क्या हुआ कि लॉक हो गई। ये ट्रिगर नहीं होती है लॉक, और सेफ्टी कैच ऑन और ट्रिगर लॉक, नई गन हो ही नहीं सकती ऐसी। उसके ना वो ये पसीने आने लगे और आँख ना थोड़ी सुर्ख हो गई थी, रेड। मैं हिंदी नहीं बोल पाता ना, थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, मसला नहीं। हाँ, तो रेड आइज, उसकी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई, वो नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, ऐसे कैसे होगा, दिखाओ। हमने देखा हाँ सेफ्टी कैच तो ऑन है, फिर कैसे नहीं चल रही है, फिर कोशिश करो। दोबारा उसने ये किया जैसे मैंने गाइड किया, फिर कोशिश किया, मुर्गे पर एम किया, नहीं चली। ठीक है, अजीब से इत्तेफाक। अब वो बोलते तुम करो काम, मैं नहीं करता। नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। अजीब मतलब ये मुझे कोशिश कर रहा था कन्विंस कर हाँ बिल्कुल, उसका लहजा बात करने का ये हर चीज़ बदल गया, वक्त बदल गया, तुरंत बदल गया वो, और अजीब सा आवाज़ बदल गई उसकी। नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा। अच्छा मुझे करना पड़ेगा, लो अभी आ गया, अब करता हूँ। मैं बेकार आया, ये क्या, मैं भी अपने आप को ही करूँ। फिर वही क्या, मैं भी हरकत की। मैं फोर साइड प्रोटेक्टर से अब बैक साइड प्रोटेक्टर गन का जो होता है ना, उससे और मिलाया। ठीक है, टॉर्च मैंने ऑन की और टॉर्च ऑन की और मैंने ट्रिगर प्रेस किया, सांस रोक करके। जैसे ट्रिगर प्रेस किया ना, गोली तुरंत निकली और सेकंड में क्या हुआ ना, मुर्गे को लगी और होल हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि चांद की जो रोशनी जो पड़ी ना, उधर से उससे निकल के इधर पड़ी और सब हम पर दोनों पर आई। तो मुर्गे को गिरना था, गिर जाता ना, खून टपकती है, कुछ भी नहीं। अजीब सी इत्तेफाक, वो मुर्गा वैसे डस के मस्त बिल्कुल खड़ा। ठीक है, अब ये इस वाली साइड में यहाँ पर से हमने हजारों आवाज़ सुनी, कबाली, जो कबायली आवाज़ होते हैं, वो अजीब सी आवाज़ आई यहाँ पर। ये सारे ये से कैसा कि हजारों लोग जो ये होते हैं कबायली, वो आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों का एक हजूम, कुछ आ रहा है इधर से कुछ इधर से। और फिर हमें फिर वो फावड़ी की आवाज़, सब्बल की आवाज़, ऐसा लगा कि बहुत कोई हम पर ये कुछ कह रहा हो। मुर्गा वैसे ही खड़ा। फिर ना ये बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स हम पर पड़ने शुरू हुए। तो पड़ तो रहे थे पर हमें चोट नहीं लग रही थी। चोट लगती ना तो कुछ भी नहीं, इधर गिर रहे उधर गिर रहे, कोई मार रहा था हम पर। और एक ऐसा लगा कि हुजूम मजमा लोगों का हमारे करीब आ रही थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं इधर। फिर वो हमने बोले निकलो यहाँ से, मैं उसे घसीटा, पैक किया, टॉर्च मैगलाइट बंद की और गन को उठाया, भाग चलो यहाँ से, ये करके हम निकल चले। तो हम भागते गए तो हर दरख्त पे वो मुर्गा हमें नज़र आया। ठीक है, हर दरख्त पे। ठीक है, और हम पर ना पत्थर चल रहे, हम भाग भी रहे, आवाज में थे तब। हाँ, अब पत्थर हम पे बहुत मारा, पत्थर लोगों ने बहुत पत्थर चलाया और हमें बिल्कुल चोट नहीं लगी। और आवाज़ बहुत करीब, ऐसा लगे कि बहुत कोई लोग, हज़ारों लोग कहीं से आ रहे हैं। वो तो हम यहाँ से ऐसे हुए और लंबी धार से होकर के बिल्कुल लेफ्ट ले लिया हमने।
तो उसकी तबीयत उस लड़के की क्या बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो वो कभी पैर से कुछ ही है, अजीब सी है। फिर उसके अगले दिन उसकी माँ आई, क्या हो गया मेरे बेटे को, ये देखो ये। मैं नहीं जानता, ये ऐसी सी बात थी, आप अपने हिसाब से जहाँ आपको झड़वाना ये कराना आप करा लें, ये तो कुछ हुआ इसे। तो आवाज़ ही कभी वो बोला। अच्छा शोएब भाई, एक बात, आपको भी किसी ने मतलब ये कहा था कि मतलब कि आप भूत, आप जो अभी बता रहे थे? हाँ, कई लोग कहते थे कि ये अच्छा। कोई नॉर्मल इंसान है नहीं है। अच्छा। हाँ, एक आम इंसान है नहीं है, ऐसे कर नहीं सकता। तो लोग ने कभी मेरे ये कभी मेरे कदमों की तरफ देखते थे, कभी चिराग जला कर, कभी आग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अजीब अजीब हरकत की, ये कुछ होगा, ये मतलब इंसान नहीं होगा ये, वरना इंसान की किसी बस की बात नहीं है कि यहाँ पर लंबी धार में रह ले। तो आस्ते से लोगों का ये कि रिसर्च, फिर कॉन्फिडेंस लोगों को आना शुरू हुआ। वो जो यूट्यूबर थे उनका क्या नाम था, वो जो जिन्होंने अपने आप आत्महत्या की थी या क्या किया था शायद? पैरानॉर्मल रिसर्च का सीईओ थे वो दिल्ली तो में। वो पायनियर किया था यहाँ घोस्ट टूरिज्म, अच्छा। गौरव तिवारी। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ तक मिलते रहते थे हमेशा मेरे साथ। अच्छा। वो जाते थे मैगजीन्स, वहाँ पर मैं नहीं जाता था, मैं पासिस आ गया था एक ही जगह जाते जाते। पर उनके क्या हुआ कि पता नहीं, तबीयत उनकी वहीं पर ख़राब हुई। वो इंतज़ार कर रहे थे, कोई आया नहीं, क्या हुआ पता नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा। से। बाकी एक एनडीटीवी है, उसका कैमरामैन मर गया था पंप हाउस पर चढ़ करके। अच्छा। रात में 2 बजे उसके कैमरे में कोई चीज़, एक अक्स, कोई चीज़ आ गई थी अचानक सा कोई। तो ये है, ऐसे कई कहानियाँ हैं, वाक़यात हुए तो हुए। अब बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, फिर मेरे भी ये नहीं। सही बात है शोएब भाई, हाँ। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जितना ही कम बात की जाए उतना ज़्यादा सही है ना।